नमस्कार बंधुओं, निखिलेश सारंग ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जो भी बहन भाई इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनके बहुत आभारी हैं। साथियों, आज एक आध्यात्मिक प्रश्न मेरे पास आया है, जिसमें कई लोगों ने यह जानना चाहा है। यह साधना से संबंधित नहीं है, एक आध्यात्मिक है। उनकी जिज्ञासा ये है, प्रश्न तो उन्होंने कई तरीके से उसको बहुत लंबे उसमें लिखा था, लेकिन उसका सार बतलाता हूँ। सार यह है, वो यह जानना चाहते हैं कि भगवान का अवतार होता है तो उसमें जिस तरीके से मनुष्य गर्भ से अवतार लेता है, इस तरीके का अवतार होता है, क्योंकि वो तो भगवान है। उनको कहा जाता है कि ये किसी प्रकार से मनुष्य की तरह अवतार नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें विशेष भेद क्या है। और देवी का जहाँ भी हमने सुना है, देवी का प्राकट्य भाव आता है। जैसे राम का अवतार, तो सीता का अवतार नहीं पढ़ा हमने, तो इसके थोड़े उन्होंने इस भेद के लिए क्लियर करना चाहा कि आखिर इसमें विशेषता क्या है और कारण क्या है। साथियों, आपके प्रश्न को धन्यवाद। कौन कैसे किस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देता है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। जो जैसे उत्तर देते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अपना तरीका है, अपने अपने सोचने का नज़रिया है। यहाँ जो मैं अपने तरीके से उत्तर दे रहा हूँ, वो आपको अगर स्वीकार हो या समझ में आए, उचित है तो माने, अथवा जैसी आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले आपके प्रश्न के अनुसार लेते हैं कि राम का अवतार हुआ। तो आपने प्रश्न किया कि राम का अवतार हुआ या मनुष्य की तरह जन्म लिए। इसमें उनकी महामाया का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी उनकी माया की कृपा है। क्योंकि विष्णु भगवान ने तो हर जगह अवतार लिए हैं, संसार के दुख को दूर करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए, धर्म की स्थापना करने, चाहे वो राम के रूप में चाहे कृष्ण के रूप में रहे हों। अभी राम और कृष्ण की दो ही बात लेके चल रहा हूँ। तो जब राम का अवतार होता है तो उसमें आता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट किया है। अब आपको किस तरीके से समझना है या लोगों ने कैसे समझाया है, ये आप कैसे समझते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ वह आप सुनिए। जब कौशल्या जी, बिल्कुल तुलसीदास जी समय का एकदम से क्लियर किया है, और उनके जो अवतरण और प्राकट्य दोनों चीज़ों को सम्मिलित किया है, और लोकाचार को भी उसी में सम्मिलित किया है। लोकाचार का मतलब ये है कि जैसे मनुष्य पैदा होता है, इस तरीके से मतलब माँ बच्चे को देती है। इसमें कारण क्या है, इस सब महामाया का खेल है। जब गर्भधारण की जैसी स्थिति दिखती है, जैसे पेट का बढ़ जाना, सीधी भाषा में बात करता हूँ, तो उस समय क्या है, कौशल्या जी अपने भवन में लेटी हुई हैं, दोपहर का समय है, और लेटे लेटे एक उन्नीदी अवस्था होती है उनकी। जैसे अपन लेट जाते हैं तो सामने देखते रहते हैं एक उन्नीदी अवस्था, जिसमें ना तो सोते हैं ना जागते हैं। तो कौशल्या जी के बारे में लिखा है कि कौशल्या जी जब ऐसी अवस्था में लेटी थी तो उनके सामने एक चित्र बनता है, अक्ष बनता है। उस अक्ष के बारे में उसमें क्या दिखता है, तो ये तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। वहाँ भगवान का एक प्राकट्य भाव आता है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कि कौशल्या ने जो तपस्या की थी पिछले जन्म में, उनको वचन पूरा करने के लिए, उनका हित करने के लिए भगवान प्रकट हुए। पहले शब्द जन्म का नहीं आया, अवतरण का नहीं आया, प्रकट शब्द आया, प्राकट्य भाव इसको कहते हैं। तो कहाँ प्रकट हुए, वो उस अक्ष में। फिर आता है कि हर्षत महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। कौशल्या जी ने जब उस अक्ष में उसको देखा, भगवान को देखा, अब भगवान ही सब यहाँ कहेंगे समझाने के लिए, तो बहुत ही उनके रूप को देख करके वो मोहित हो गई और हर्ष रोमांचित होने लगा। किसको, उस अद्भुत मनोहारी रूप को देखे। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। उनके आँखें बड़ी अच्छी हैं, सुंदर हैं, और श्याम वर्ण हैं, और अपने हाथों में आयुध धारण किए हुए हैं। जैसे धनुष्मान है, तीर है, या जो भी हैं वो आयुध हैं, यानी निज आयुध भुजचारी, चक्र इत्यादि लिए हुए हैं।
फिर आगे इन्होंने लिखा है कि भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी खरारी, वो माला पहने हुए हैं। आगे फिर तुलसीदास ने वर्णन किया है, तो जब कौशल्या जी ने देखा कि इतना सुंदर रूप है, मोहित हो गई कि कह कर जोरी अस्तुति तोरी कह विद करो अनंता, वो जो है स्तुति करने को तैयार हुई। उनकी चेतना अर्ध चेतना थी कि मैं आपकी कैसे स्तुति करूं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराणवंत, आपके तो माया से बहुत अलग हैं, वेद पुराण भी आपको नहीं भज सकते हैं, करुणा के सुख सागर हैं आप। इस तरीके से मन में वो विचार करने लगी। आगे भी लिखा है ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोम रोम, ये तुलसीदास ने उनका एक वर्णन किया है। लेकिन हम मूल प्रश्न पे आते हैं कि माता पुण्य बोली, तो यहाँ बात क्या आती है कि वहाँ पर कहा कि देखो आपने जो वरदान मांगा था कि मुझे तुम समान पुत्र चाहिए, तो मैं आ गया हूँ। तो कौशल्या पुनः कहती है कि सो मत डोली माता पुण्य, तो उन्होंने कहा कि आप 4 हाथ वाले हैं, कौन स्वीकार करेगा कि 4 हाथ का बालक पैदा होता, और आप इतने बड़े हैं, आयु धारण किए हैं, इसलिए ये तो आप मतलब मेरे पुत्र के रूप में हैं ही नहीं। अब आप ऐसी कीजिए। यानी वहाँ उनकी मति जो भ्रमित थी वो चेतन में आई। माता पुण्य बोली सुमत डोली तजो तात यह रूपा, तो उन्होंने बोले आप इस रूप को त्याग दीजिए। अब इसी बात के लिए अगर और विश्लेषण हो जाते तो और टाइम ज़्यादा लगता है और कथा भी बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए शॉर्टकट में ये कथा संक्षिप्त रूप में आपसे कर रहा हूँ। तो उनकी जब मति डोलने का ऐसे बालक कौन स्वीकार करेगा, आप तो मतलब उसी रूप में आए जैसे शिशु रूप में होते हैं। तब उन्होंने अपने वो आयुध समाप्त कर दिए, अदृश्य कर दिए, अपना वह इतना बड़ा जो रूप था वो भी अदृश्य कर दिया। और कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीलक, उन्होंने कहा आप तो एक बालक के समान आइए, जैसे बालक होता है तो उसके समान तब व्यक्ति जो है स्वीकार करेगा, नहीं वैसे कौन स्वीकार करेगा। इस तरीके से जब कौशल्या जी ने अपनी बात को कही है, तब भगवान ने वह रूप धारण किया। और क्षमा करें, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब आ गया था। और उन्होंने अपने बालक का रूप धारण किया। सुन बच्चन सुजाना रोदन ठाना भय बालक शुरू हुआ, वो बालक की आवाज़ आने लगी, छोटे बालक जैसे रोते हैं, तो उन्होंने एक खुशी फैल गई कि कौशल्या के वचन वो बच्चा हुआ है। अब यहाँ ये जो बात है कि जो माया के द्वारा इनका उदर बढ़ा हुआ था वो उदर माया के द्वारा समाप्त हो जाता है। तो लोग यही सोचते हैं कि कौशल्या के यहाँ गर्भ से जन्म लिया है, ये सब माया का खेल है। अब इसी के लिए अब यहाँ पर लिखा तुलसीदास ने कि अभी बात उन्होंने कहा थी प्राकट्य भाव में प्रकट की, और जब बच्चा बन के आया तो फिर लगा विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार इन्हें जी इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, ये माया के द्वारा उन्होंने जो लीला की वो है। और अब जो अवतार यानी प्रकट्य भाव से अवतार में आ गए, यानी जन्म हुआ। सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, सब भ्रम चली आए सब रानी, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। ये फिर क्रियाएँ लौकिक क्रियाएँ चलती रहती हैं, ये चली उनकी। इसी तरीके से कृष्ण जी का भी आया है। तो इनका जो प्राकट्य भाव से और अवतरण भाव में होता है, यह इनकी माया का खेल है। किसी मनुष्य की जैसे मनुष्य जो है स्त्री के गर्भ से पैदा होता है जीव, उस तरीके से ये पैदा नहीं होती, ये भगवान की माया है। तो ये अवतरण इसी को कहा गया है। और अब आप आते हैं सीता देवी के ऊपर, तो देवी का अवतरण हुआ, उनका अवतार नहीं हुआ, प्राकट्य हुआ। किस तरीके अवतरण हुआ, पर किसी चीज़ से प्रकट हो जाना। सीता जी के बारे में आपने सुना होगा कि वो राजा जनक हल चलाते हैं, और हल की सीत कहते हैं संस्कृत में, वो हल में जो लोहे का लगा रहता उससे कोई घड़ा टकरा जाता है, वहाँ से तीस आदि प्रकट होती है। वहाँ पैदा होना नहीं लिखा है, जैसे इसमें आता है कि राम ने बाद में अपनी लीला समेट करके एक बच्चे के रूप में धारण कर लिया, तो वो जो वहाँ प्रकट हुई हैं वो कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं वहाँ पर। तो उनका प्राकट्य भाव, क्योंकि वो आदि शक्ति हैं, जगदम्बा हैं। और यहाँ पर वो जगदम्ब स्वयं में क्या लीला करना चाहती है, उनकी बात है। ऐसे ही द्रौपदी का आपने सुना होगा, द्रौपदी भी गर्भ से पैदा नहीं होती, द्रौपदी जो है यज्ञ से पैदा हुई थी। इसमें आता है कि राजा द्रुपद
ने यज्ञ कराया, जिस यज्ञ में व्याज और याज नाम के दो महर्षि थी, बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। दोनों ने यज्ञ कराया और उस यज्ञ से द्रौपदी जो महाकाली का अंश से है, वो अपने वीरों सहित, वीर कौन, जैसे आपने काली के साथ में जो है वीरभद्र का नाम सुना होगा, जो उनकी रक्षा करने के लिए गए थे। तो वीरभद्र के साथ द्रौपदी यज्ञ से वीरभद्र पैदा हुए, वह भी पैदा हुए थे। और एक नाम इनका द्रौपदी का याज्ञसेवी है, अन्य भी नाम इनके आए हैं, तो याज्ञसेवी नाम है। और इनको कृष्णा भी कहते हैं। भादों के महीने में अष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष में द्रौपदी का इस तरीके से प्राकट्य हुआ था। और इस तरीके से ये जो इनका जो भाई था, वह भी यज्ञ से ही पैदा हुआ था, इसलिए अपने भाई के साथ में इनका प्राकट हुआ है। एक भाई का नाम इनका सत्यजीत था और एक इनके ये दूसरे में जो भाई थे धृष्टद्युम्न जिसको कहा जाता है। ये यूँ तो शिखंडी का भी इसी तरीके से वर्णन आता है, लेकिन अभी इस पर नहीं जा रहा हूँ मैं। आपके इसी प्रश्न का इसी तरीके से यह है कि देवी का ये जो आदिशक्ति जगदम्बा, वो जब अंश से अवतार लेती है तो जगदम्बा काली के जो भी देवी के अंश से रहती है, वो उनका प्राकट्य होता है, प्रकट। उनका कहीं ये नहीं हो कि इनका अवतार धारण हुआ। लेकिन जब विष्णु भगवान को लेते हैं तो वो पहले प्रकट होते हैं सूक्ष्म रूप में, फिर अवतार धारण करते हैं। आप कृष्ण जी की भी जब उसमें जाएंगे तो कृष्ण जी के जब अवतार होता है तो देवकी के लिए पहले भगवान दर्शन देते हैं जेल में, कारागार में, और दर्शन देने के बाद फिर पुनः शिशु रूप में आकर रुदन करके, मतलब अपनी लीला करते हुए हैं। तो फिर उसके उनको अवतार कहा गया, पहले प्रकट रूप है फिर अवतार रूप है। तो शायद जो मैंने आपको बात कही आपकी समझ में आई हो, अथवा ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। और इस तरीके से इसी के अगर विश्लेषण में आएंगे तो कथा बहुत बड़ी हो जाती है। जाहिर है कि आपको अपने प्रश्न का जो कुछ उत्तर मिला हो, इसलिए हम बहुत आपके आभारी हैं जो आप प्रश्न करते हैं, और जैसा बनता है हम आपको उसको उत्तर देते हैं। और जो भी उत्तर दिया जाता है वह शास्त्र सम्मत है, किसी तरीके से मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी बहन भाइयों के लिए, निखिलेश ज्ञान ज्योति चैनल के देखने वाले सभी बहन भाइयों के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ऐसे ही प्रेम बनाए रखें।